वेलकम एवरीवन और माय नेम इज़ दुर्गेश मिश्रा और आज हम लोग सीखने वाले हैं कंप्यूटर की क्लास में नोटपैड एक प्रोग्राम है। देखते हैं कि नोटपैड क्या होता है, क्या क्या हम लोग कर सकते हैं, कैसे स्क्रीन नज़र आने वाली है। दिलचस्प है प्रोग्राम। तो नोटपैड इज ए टेक्स्ट बेस्ड एडिटर प्रोग्राम विच इज़ यूज टू एंटर द सिंपल टेक्स्ट विदाउट कलर एंड फॉर्मेटिंग एज वेल। तो यानी कि नोटपैड क्या है, टेक्स्ट पर आधारित एक एडिटर प्रोग्राम है जिसका प्रयोग हम लोग सिंपल टेक्स्ट की टाइपिंग करने के लिए या एंट्री करने के लिए करते हैं। हालांकि इसमें हम लोग कोई कलर नहीं कर सकते हैं जब तक विंडो कलर प्रोवाइड नहीं करता है। बाय डिफ़ॉल्ट जो कलर रहता है आप वही कर सकते हो, फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते हैं। साथ में हम लोग नोटपैड का एक और काम कर सकते हैं। जब हम लोग वेब डिज़ाइनिंग सीखते हैं तो वेब डिज़ाइनिंग के दौरान उसकी कोडिंग की जाती है, तो कोडिंग के हेल्प के लिए हम लोग भी नोटपैड का यूज कर सकते हैं। हालांकि वहाँ पर उसका एक्सटेंशन नेम चेंज कर लिया जाता है। बट सिंपल बात करें तो नोटपैड एक प्रकार का पैड है जिस पे कुछ ना कुछ हम लोग नोट्स कर सकते हैं। जैसे ही आप नोटपैड ओपन करेंगे आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से नज़र आने वाला है, जिसका डिटेल हम थोड़ा बहुत यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए सबसे नीचे आपका ये स्टार्ट बटन है, यानी कि जब आप कंप्यूटर पे क्लिक करते हो और यहाँ से नोटपैड ऑन करेंगे तो आपको ये स्टार्ट बटन मिल जाएगा। और स्टार्ट बटन जिस पट्टी पर होता है नीचे, उसको हम लोग टास्क बार कहते हैं। ये हमेशा उस प्रोग्राम को दिखाता रहेगा जब भी आपका नोटपैड यहाँ कंटिन्यू चलता रहेगा। ये टास्क बार पे हमेशा हाईलाइट करेगा, चाहे वो किसी भी मोड में हो, चाहे मिनिमाइज में हो, चाहे मैक्सिमाइज में हो, एंड चाहे आपके रिस्टोर मोड में हो। यानी कि जब तक नोटपैड आपका एक्टिवेट रहेगा, काम करता रहेगा, हमेशा टास्क बार पे शो करता रहेगा। साथ में अब ऊपर की तरफ चलेंगे तो सबसे ऊपर की जो पट्टी होती है उसको हम लोग बोलते हैं टाइटल बार। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका रीज़न ये है, हम जिस भी प्रोग्राम को चला रहे होते हैं उसका टाइटल हमें दिखाता है। जैसे अभी देखिए यहाँ पे नोटपैड लिखा हुआ है, इसके अलावा पेंट भी हो सकता है, वर्डपैड भी हो सकता है, या इसके बाद के भी जो भी प्रोग्राम आप कर रहे होंगे वो यहाँ पर हमेशा हाईलाइट करने वाला है। साथ में टाइटल बार में देखिए लेफ्ट साइड में आपको अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट ऐसा करके हमेशा मिलता रहेगा कुछ ना कुछ। इसका मतलब साफ साफ है कि जब भी कोई प्रोग्राम खुलता है तो हमेशा उसकी जो फाइल होती है वो नई होती है और उस नई फाइल में कोई नाम नहीं होता। यही वजह होती है कि ये अनटाइटल्ड शो करता है। लेकिन जैसे इस फाइल को हम लोग फाइल मेनू से जाके सेव करते हैं और जैसे ही वो नाम सेव होगा अनटाइटल्ड हट जाएगा और वो नाम हाईलाइट करेगा जिस नाम से आपने उसको सेव किया हुआ है। साथ में बात करें टाइटल बार के दाहिनी तरफ चलेंगे तो 3 बटन आपको मिलने वाली है। पहला है मिनिमाइज बटन, जो माइनस का सिंबल है। मिनिमाइज क्या करता है कि आपके स्क्रीन को जो है मिनिमाइज कर देगा, यानी कि छोटा कर देगा, उसको डीएक्टिवेट मोड में कर देगा और सीधे टास्क बार पे ही शो करता रहेगा। इसका फ़ायदा ये है कि आप इसको कुछ समय के लिए काम इस पर नहीं कर सकते हैं, दूसरा काम भी कर सकते हैं और जब चाहे यहीं से फिर से एक्टिवेट कर सकते हैं और कंटिन्यू काम कर सकते हैं। फिर बात करें, 2 बटन आपको और दिख रही है बीच में जिसको हम लोग रिस्टोर एंड मैक्सिमाइज बोलते हैं। यानी कि जब भी विंडो अगर पूरी स्क्रीन पे है उसको छोटा करना है तो इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे, ये छोटा कर देगा, यानी कि रिस्टोर मोड में चला जाएगा। विंडो थोड़ी सी छोटी हो जाएगी, पूरी स्क्रीन पे नहीं होगी। लेकिन अगर आपकी स्क्रीन पहले से ही छोटी है, आप चाहते हो जितना बड़ा मॉनिटर स्क्रीन है उस मॉनिटर स्क्रीन के हिसाब से वो बड़ा हो जाए, पूरा हो जाए, फुल हो जाए, तो इसके लिए हम लोग इस पर क्लिक करेंगे जिसको हम लोग मैक्सिमाइज बोलते हैं। साथ में अगर आपको चाहते हैं कि नोटपैड की फाइल बंद हो जाए या नोटपैड का प्रोग्राम कैंसिल हो जाए, बंद हो जाए, तो फिर आप इस घोड़े के निशान पे कर सकते हो जो कि क्लोज बटन का काम करेगा, तो आपका नोटपैड बंद हो जाएगा। इसके जस्ट नीचे बात करें तो देखिए एक और मेनू हाईलाइट कर रहा है जहाँ पे फाइल, एडिट, फॉर्मेट ये सारी चीज़ें लिखी हैं। इस वाले बार को हम लोग बोलते हैं मेन्यू बार, क्योंकि यहाँ पे हमें मेनू मिलेगी। जैसे फाइल मेनू है, एडिट मेनू है, फॉर्मेट मेनू है, व्यू है एंड हेल्प है। और हर एक मेनू के अंदर कुछ ना कुछ ऑप्शंस या कमांड मिलेंगे जिन्हें हम वन बाय वन अगले वीडियो में भी देखेंगे कि कौन से ऑप्शन का यूज कैसे करते हैं और क्या यूज होता है। साथ में आप जो ये एरिया देख रहे हैं उसको हमने टेक्स्ट एरिया लिखा हुआ है, रीजन साफ है कि ये जो जगह है आपके पास वहाँ पे आप टेक्स्ट को लिख पाओगे। जिससे मैंने आपको डेफिनेशन में बताया कि टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम है, तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट की ही एंट्री कर पाएंगे आप, उसमें कोई फोटोज़ नहीं लगा पाएंगे। ठीक है। साथ में इस साइड बात करें तो आपको देखिए एक स्क्रॉल बार नज़र आ रहा होगा जिसको वर्टिकल मैंने लिखा हुआ है। वर्टिकल का मतलब होता है अप एंड डाउन, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ ये स्क्रॉलिंग का काम करेगा। और स्क्रॉल का मतलब होता है इसको ऊपर नीचे या खिसकाना दूसरी भाषा में कहते हैं। कि मान लीजिए आपने टेक्स्ट यहाँ से लिखना शुरू किया और यहाँ तक भर गया, इसके नीचे भी लिख रहे हैं तो ये तुरंत ही एक्टिवेट हो जाएगा और आप माउस के कर्सर के थ्रू या माउस के स्क्रॉल बार के थ्रू ही इसको स्क्रॉल करके नीचे या ऊपर
जा सकते हैं। तो इस वाले स्क्रॉल बार को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिकल स्क्रॉल बार बोलते हैं। उसी तरह मान लीजिए आपने लेफ्ट से लिखना शुरू किया, राइट साइड में जा रहे हैं, काफ़ी अंदर तक पहुंच गए हैं, क्योंकि यहाँ तक तो आपको स्क्रीन नज़र आएगी, इसके लिए आपको हॉरिजॉन्टल बार की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जैसे ही ये टेक्स्ट आपका इस पार जाएगा, स्क्रीन के उस पार चला जाएगा, ऑटोमेटिक आपका हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार ऑन हो जाएगा, जो कि लेफ्ट एंड राइट को मूव करेगा। साथ में अगर मैं ये बात करूं कि मेरा कर्सर पूरी स्क्रीन में कहाँ पर है, कौन सी लाइन नंबर पे है, कौन से कॉलम नंबर पे है, तो उसके लिए हमारे पास एक और ऑप्शन होता है जिसको हम बोलते हैं स्टेटस बार। और जहाँ पे देखिए LN1 लिखा है, कॉल1 लिखा है, इसका मतलब क्या होता है कि आपका कर्सर बिल्कुल स्टार्टिंग में है, यानी कि पहली ही लाइन के पहले ही कॉलम पे हम लोग मौजूद हैं। जैसे ही हम लाइन चेंज करेंगे, यहाँ पर लाइन 2 हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग इसका स्टेटस देख पाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, एक एक मेनू का पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, थैंक यू सो मच।